हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोना दीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने अपने पौधों के पानी से देते से किया है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ना मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, ना कोई नए न्यू शॉर्ट्स वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी। उसके 2 दिन बाद मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई, जिस वजह से एकदम से सब घर पे बीमारी का माहौल हो गया और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो जिस वजह से मैंने वीडियो नहीं डाला था। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज से ही आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ, और कम से कम 5 से 6 दिन ही जिन दिन हो गए हैं मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था। तो मैंने यहाँ पे पौधे, सुबह के 10 बजे का टाइम है, मैंने पौधों में पानी डाला, क्योंकि मुझे लगा कि अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो धूप आ जाएगी, तो फिर पौधों में पानी डालना सही नहीं रहता है। तो मैंने पौधों में पानी डाला, और इसके पहले मैंने घर के सारे काम वगैरह कर लिए थे, जैसे कि झाड़ू लगाना, नहाना धोना, पूजा पाठ, ये सब चीज़ें कर लिया था। और हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके थे। सुबह मैं उठ कर के नाश्ता बनाई थी और नाश्ता चाह दिया था। उनको लंच नहीं दिया था, क्योंकि इस टाइम पे मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। रात में फीवर आ जाता है तो सुबह बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन कुछ क्या करूं, उठना पड़ता है, क्योंकि हम बाहर से कुछ खा भी नहीं सकते हैं मंगा के, क्योंकि इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है। बेटों को भी मेरे वायरल फीवर हुआ था, फिर उसकी तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उसको वॉमिट वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से हम बहुत परेशान थे, और फ़ीवर भी बहुत ज़्यादा हाई फ़ीवर था उसको। तो 2 दिन तक तो ठीक था, मैं ठीक थी, उसको देखभाल करी, लेकिन 2 से दिन के बाद से मेरी भी हालत थोड़ा-सा डाउन हो गई, मुझे भी फ़ीवर वगैरह आ गया, और बॉडी पेन, सर्दी, खाँसी, ये सब चीज़ें हो गई, जिस वजह से मैं भी थोड़ा-सा, मेरी हेल्थ जो है वो डाउन हो गई। तो मैं भी अपने बेटे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी, लेकिन क्या करूँ, अपने से पहले बच्चे को देखना ही पड़ता है। 2 दिन तो मेरे हस्बैंड थे, वो घर पे छुट्टी ले लिए थे, लेकिन वो भी अब कब तक रुकते, कि क्योंकि उनको भी ड्यूटी जाना ही पड़ेगा। अब हमारी बीमारी जो है ना, वायरल, तो 5 से 7 दिन तो रहता ही है। तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं, आप जाओ ऑफ़िस, हम देख लेंगे जो भी होगा। तो वो ऑफ़िस नाश्ता वगैरह करके वो चले गए, मैंने भी नाश्ता किया और बेटे को भी नाश्ता कराया। उसको भी दवा खिलाई, मैंने भी दवा खाया। फिर उसके बाद मैंने ना खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि अभी इस टाइम पे हमें लिक्विड डाइट ही खानी है। डॉक्टर ने बोला था कि जितना अच्छा हल्का खाना खाओगे आप, उतना ही सही रहेगा। तो मैंने भी एक थोड़ा-सा जीरा डाल के मैंने फ्राई करके मूँग दाल की खिचड़ी बनाई थी, और मैंने खाई। बस बेटे का तो खिचड़ी देख के ही दिमाग ख़राब हो जाता, क्योंकि इस टाइम पे उसको केवल खिचड़ी ही दे रहे थे, क्योंकि उसको उल्टियाँ हो रही थी ना, जिस वजह से उसको खिचड़ी ही देनी थी। पर क्या करें, मैं भी खाई, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो हम दोनों ने खाया, फिर उसको दवा खिलाई, फिर उसको मैंने बहुत ही प्यार से समझाया, और उसको बोले तब तक तुम आराम कर लो या टीवी देख लो, जो भी है अभी, क्योंकि उसका ना पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि उसको इतना हाई फीवर था कि उसका बिल्कुल जो बॉडी है ना बहुत वीक हो गई है। मैं सोचती हूँ कि मैं मुझे तो इतना हाई फीवर भी नहीं था, बॉडी पेन था, तो इतना मुझे का वीकनेस लग रही है, तो मेरे बेटे को कितनी लग रही होगी। प्रभु, बच्चा है ना, वो फिर भी कुछ भी हो ना, उठ के खेलने लगता है, मतलब जब थोड़ा ठीक रहता है ना तो इधर उधर कूदने लगता है, जब बेबुखार आती है तो चुपचाप लेट जाता है, बस रोता रहता है, ऐसा बस आंसू चलेंगे, आंखें चल रही है मम्मा, ऐसा ऐसा बोलता है। फिर ये सब करने के बाद मैंने सोचा कि अब बहुत दिन हो गए हैं, चलो अब नवरात्रि आने वाले हैं तो घर की सफाई करनी है। मैं हमेशा से ही नवरात्रि में अपने घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ, जैसे कि दिवाली में, होली में नहीं कर पाई थी इस बार ज़्यादा कुछ डीप क्लीनिंग, बस सामने सामने कर दिया था। लेकिन नवरात्रि में क्योंकि मैं व्रत रहती हूँ तो मुझे डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, और फिर अभी से ही एक साथ तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हमेशा मैं 2 दिन में कर लेती थी, लेकिन इस बार तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके ही करूँगी। तो मैंने सोचा चलो आज किचन की रैक की जो ये ट्रॉलियाँ हैं ना, इनको साफ़ कर लेती हूँ। मैंने बहुत ही हिम्मत अपने अंदर जुटाई, और फिर मैंने काम स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने जो ड्रॉर थे ना, ड्रॉर के सारे बर्तनों को बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद वहाँ अंदर जो था ना उसको झाड़ू लगाया, और फिर झाड़ू लगाने के बाद ये जो बर्तन सारे रखे थे ना, तो इनको सबको धोया। और स्लैब में, तो इसके पहले मैंने जो घर के मेरे बर्तन थे ना, जैसे सुबह के, दोपहर के खाने की, वो सब चीज़ें मैंने धो ली थी, और किचन को क्लीन कर लिया था, क्योंकि किचन
में ही के स्लैब में ही हमें बर्तन रखने थे, क्योंकि हमारे यहाँ ना ये बहुत ही छोटी किचन है। इससे मैं सच में बहुत ही परेशान हूँ, क्योंकि ना गैस रखने के बाद ना बर्तन धोने की भी जगह नहीं बचती है कि आप बर्तन धोने की एक टोकरी रख सको और आप बर्तन धो लो। बस यही दिक्कत है, पर अब क्या ही कर सकते हैं। आप रेंट के घर पे रहते हो तो आप कुछ अलग कुछ बनवा भी नहीं सकते हो, क्योंकि कुछ बढ़ा लो या कुछ उसमें अलग से चीज़ें कर पाओ। तो अपना घर होता तो इंसान कुछ भी उसमें सोचता है कि ना कुछ बढ़ा लें या कुछ अलग तरीके से कुछ करा लें, पर हम नहीं कर सकते। चलिए एनीवे कोई बात नहीं, जो है जैसा है। अब 2 साल से तो मैं इसी में रह रही हूँ, तो जब हमेशा से ऐसे ही करती हूँ तो अब भी आगे भी करूँगी। फिर इसके बाद मैंने ये जो सारे बर्तन धुल दिए थे और उनको सूखने के लिए रख दिया। और ये जो इसके अंदर की जो स्लैब के अंदर जो ड्रॉअर के अंदर जो ये पतली सी पन्नियाँ थी ना, ये पन्नियाँ मिलती हैं मार्केटों में इनके, तो अपने हिसाब से जितने यहाँ पे ये मैं पहले से ही लगा था, ताकि इसमें जो कचरा वगैरह रहे ना, तो जो भी कचरा हो तो सब इसी में ही आके नीचे जाके स्टील में, या कुछ बर्तन भी ना गिरे और जंग वगैरह या थोड़ा बहुत पानी जो तो ये इस पन्नी में ही आके रहे ना हो। तो पर बढ़िया है, प्रोटेक्शन बढ़िया है, अच्छा होता है। इससे ना जालियाँ जो होती है बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाती हैं। तो मैंने इसको धोया और इसको सूखने के लिए डाल दिया। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करिएगा। जो मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वो मेरे पेज को फॉलो कर लें। तो ये मैंने ना ये सब धोया, और फिर कुछ ना मेरे जैसे एक्स्ट्रा हम कपड़े रखते हैं ना, कुछ कभी पानी गिर जाए या कभी हमारे डोरमेट हम धो लेते हैं ना, तो फिर रखने के लिए कुछ कपड़े चाहिए होते हैं क्या कोई, तो मैंने उसको भी अच्छे से धो के वहाँ पे रेलिंग में लगा दिया कि तब तक वो भी अच्छे से सूख जाए, क्योंकि निर्भय जो सर्फ का पानी था ना उसमें काफ़ी था, तो मैंने कहा अच्छे से उसको धो दी, यूटिलाइज हो जाएगा। और फिर वहाँ पे मैंने ब्रश मारा, झाड़ू मारा, और ताकि जो उसमें गंदगी थी तो निकल जाए और पानी प्रॉपर तरीके से निकल जाए। और फिर मैंने वहाँ से जब सूख गया तो उसको पोंछ करके सारी पट्टियाँ जो थी ना, एक एक करके सभी जालियों में लगा दी। और जालियों में लगाने के बाद सब एक एक करके बर्तन मैंने उसमें जमा दिए। सारे बर्तन तो मेरे इसमें नहीं आते हैं, क्योंकि इतने बर्तन हैं और किसी का साइज़ का प्रॉब्लम, तो कहीं कुछ बहुत ही एक एक अंदर एक एक ऊपर करके मैं ऐसे जमा कर रखती हूँ। लेकिन जब फिर आप जल्दी जल्दी यूज़ करते हो तो मैसी हो ही जाता है। फिर मैं करते ऐसे ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा जमाती हूँ बीच बीच में, अगर कोई प्रॉब्लम, अगर कोई अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन जो डेली के बर्तन होते हैं वो हमारी बाहर की जो जाली है ना उसमें रह जाते हैं। जब उसमें से कुछ कटोरियाँ वगैरह होती हैं सूख जाती हैं, तो फिर मैं पोंछ के इन सब में लगा देती हूँ, क्योंकि गीले तो आप रख सकते नहीं हो, नहीं तो जंग लग जाएगा। और दूसरों का है और दूसरे का हो चाहे अपने हो अपना हो, सबका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबने अपनी मेहनत से ही ये चीज़ें सब बनवाते हैं, सबका पैसा लगता है। तो अपने ही, जब आप लोग किसी के घर पे रहो तो अपना ही समझ के रहना चाहिए, दूसरों का सोच के नहीं रहना चाहिए। तो मेरी तो यही है, मैं इतने सालों से बाहर रह रही हूँ तो मेरी तो यही सोच है कि अपने तरीके से रहो। और मैं नवरात्रि हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ये सब चीज़ें हो तो मैं अच्छे से सफाई करती हूँ। तो मैं 2 बार तो 3 बार तो मैं ये सब चीज़ सफाई कर ही लेती हूँ। तो इसके बाद मैं जमा दिया मैंने। फिर इसका मेरे हस्बैंड आ गए, इससे ही सब सामान जमाते जमाते, यकीन नहीं मानोगे, मैं दोपहर 2:30 बजे से लगी थी तो शाम को 7:30 बज गया था। ये वीडियो देखने में तो बहुत ही छोटा है, लेकिन मेरी मेहनत बहुत ही लगी हुई है। और इसके बाद मैं खाना वाना बनाई, नाश्ता सब कुछ खाना दिया। इसके बाद मुझे आ गया फीवर, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। तो ये देखिए मेरे पूरे सामान जम गया। आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अभी मैं और आगे की सफाई का वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तब तक मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एवरीवन। तब तक आपने अपना ध्यान रखें।